तो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूं बच्चों आप सभी का हमारे इस प्यारे इस खूबसूरत से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है जेआर ट्यूटोरियल्स। तो यार कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप लोग एकदम अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि हमने इस चैनल पर हमारे 11th स्टैंडर्ड के लिए एक बैच शुरू किया हुआ है जिसका जहाँ पे हम लोग आप लोगों को सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। सही है, मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ बायोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। सही है, और हम लोग ने शुरू किया था हमारा 15th लेसन जिसका नाम है एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन। सही है, देखो काफी सारे बच्चों के मुझे कमेंट दिखे कि सर हमारे एग्जाम्स है जो ओवर हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं। काफी बच्चों के एग्जाम खत्म हुए हैं, पर काफी बच्चे ऐसे भी हैं जिनके एग्जाम्स अभी चल रहे हैं। सही है, तो बेसिकली जहां तक हम मेरे को लगता है कि ये वाला जो चैप्टर है इसे हम लोग कंप्लीट करेंगे हमारे चैनल पे। उसके बाद आप लोग अपनी 12th की पढ़ाई शुरू कर देना, या फिर जिनके एग्जाम्स खत्म हो चुके हैं वो अपनी 12th की पढ़ाई अभी से शुरू कर दो। सही है, क्योंकि 12th का सिलेबस मैंने जैसा कि कुछ लेक्चर्स में बताया हुआ है पहले भी आपको कि जो 12th का सिलेबस है वो थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा बड़ा लंबा होता है। ठीक है, सो वो सिलेबस खत्म करने में टाइम ज़्यादा लगता है, इसीलिए अगर आप अभी से आज ही से या फिर प्रोबेबली आजकल से ही शुरू कर दोगे 12th का अपना सिलेबस तो ज़्यादा अच्छा होगा। सही है, जिससे आपका दिसंबर आने तक एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, फिर आप उसे जनवरी में एक बार पूरा रिवाइज कर पाओगे और फिर फेब में आप अपनी एग्जाम दे सकते हो, क्योंकि एंड ऑफ द फेब में ही आपका एग्जाम होगा। सही है, तो अपनी 12th की पढ़ाई भी शुरू कर देना साथ ही साथ। सही है, तो बच्चों चलो आज अभी इस लेक्चर के ऊपर ध्यान देते हैं हम लोग। यहाँ पर आज हम लोग को सीखना है बच्चों अ फैक्टर अफेक्टिंग द जीएफआर। ठीक है, जीएफआर का मतलब क्या होता है, मैंने आपको समझाया था कि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन का जो रेट है उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करेंगे वो हम आज के इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट क्या होता है ये सब कुछ मैंने लास्ट के कुछ लेक्चर्स में एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट वाले लेक्चर्स नहीं देखे हैं एक बार पहले के लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद इस लेक्चर के ऊपर जंप करेंगे। सही है, तो आज हम लोग बच्चों काफी सारी चीजें बात करेंगे। आज हम लोग जीएफआर के बारे में बात करेंगे, आज हम लोग ब्लड प्रेशर के बारे में बात करेंगे, ब्लड प्रेशर का इफेक्ट डालता है जीएफआर के ऊपर वो भी कुछ जानेंगे। ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो क्या कंडीशन होगी, कैसे जीएफआर को मेंटेन किया जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो कैसे जीएफआर को मेंटेन किया जाएगा, वो सारी चीजें आज हम लोग इस लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, इसी के अंदर आपका राज सिस्टम भी आता है, RAAS राज सिस्टम। सही है, तो उस सिस्टम को भी थोड़ा सा हमें समझना पड़ेगा। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप लोगों ने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो इसे जरूर से डाउनलोड कर लेना अपने फोन पर। सही है, यदि आपको मुझसे कोई डाउट होता है, मुझसे कांटेक्ट करना है या फिर मुझे कोई फीडबैक देना है बच्चों, तो आप आ सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मैंने अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन की हुई है। सही है, तो आप यहाँ पे आके मुझसे बातें कर सकते हो या फिर आपके जो डाउट है वो मुझ तक पहुंचा सकते हो। तो चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का ये अपना लेक्चर। देखो लास्ट वाले लेक्चर में मैंने तुम लोग को यूरिन फॉर्मेशन बताया था। यूरिन फॉर्मेशन कैसे होता है इसके 3 अलग अलग स्टेप बताए थे कि हमारा जो सूसू है वो कैसे बनता है। देखो मैंने आप लोगों को नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बताया था। नेफ्रॉन में कई बार हम लोग ने बात की हुई है इसके बारे में कि ये है हमारा बाउमन्स कैप्सूल। सही है, फिर बाउमन्स कैप्सूल से यहां से निकलता है आपकी पीसीटी के बाद यहाँ पे लूप ऑफ हेनले, और लूप ऑफ हेनले के बाद यहाँ पे आ जाता है आपका डीसीटी, और डीसीटी के बाद वहां पे आपकी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल होती है। ये बात हम लोग ने की है, ये आपका रीनल ट्यूब्यूल है नेफ्रॉन के अंदर। फिर मैंने बात की थी बच्चों कि यहाँ पे एक ब्लड वेसल आता है, यहाँ पे एक बड़ी सी ब्लड वेसल आती है। ये ब्लड वेसल यहाँ से ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे कैपिलरीज का फॉर्मेशन कर देती है। सही बात है, और यहाँ से जैसे पतली सी ब्लड वेसल यहाँ से बाहर निकल जाती है। मैंने आपको समझाया था, इसको हम लोग कहते थे एफरेंट आर्टेरियोल और इसको हम लोग कहते थे इफरेंट आर्टेरियोल। सही बात है, और ये बीच वाले जो कैपिलरीज है ये था आपका ग्लोमेरुलस। सही है, अब इसके अंदर से बच्चों आपकी आपका यूरिन फॉर्मेशन का काम शुरू होता था। सबसे पहला स्टेप मैंने आपको बताया था, सबसे पहला स्टेप ये होगा बच्चों कि आपके इस ग्लोमेरुलस वाले कैपिलरीज है, दिस इज द ग्लोमेरुलस, लेट मी नेम इट, दिस इज ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये है आपका ग्लोमेरुलस वाला स्ट्रक्चर। इस पूरे को हम लोग मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं, मैंने आपको बताया था। ग्लोमेरुलस और बाउमन्स कैप्सूल को मिलाकर हम लोग मैल्फिजियन बॉडी बोलते हैं। तो मैंने आपको क्या समझाया था बच्चों कि यहां से इस ग्लोमेरुलस से यहां पर क्या क्या आएगा, ग्लूकोज आता है। सही बात है, फिर यहां पर आता है बच्चों यूरिया, जो कि सबसे मेन था, हमें रिमूव करना था ना, यूरिया में रिमूव करना था। फिर यहां पर आएगा बच्चों बहुत सारा वाटर, और यहां पर आते हैं बच्चों कई सारे आयंस भी। समझ में आई बात? ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या था, सबसे पहले बच्चों हमें इस ग्लोमेरुलस के अंदर से कुछ चीजें फिल्टर करके, ठीक है, कुछ चीजें हमें फिल्टर करके कहां डालनी है, इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर डालनी है। सिंपल सी बात है ना, देखो सिंपल सी बात है, ये है आपका ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो इस ग्लोमेरुलस के अंदर से
कुछ चीजें हमें फिल्टर करके कहां पे डालनी है, आपके बाउमन्स कैप्सूल के अंदर डालनी है। कौन कौन सी चीजें थी ये? सबसे पहला था आपका कुछ ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, ठीक है, फिर है आपके कुछ यूरिया के मॉलिक्यूल, फिर है आपके वाटर मॉलिक्यूल एंड लास्ट इज आपके आयंस के मॉलिक्यूल। तो ये सबसे पहला स्टेप है, दिस इज द स्टेप नंबर 1। इस स्टेप को हम लोग क्या बोलते थे? इसे हम लोग कहते थे बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सही बात है, दिस इज द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। सिंपल है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपके ग्लोमेरुलस के अंदर से कुछ चीजें फिल्टर करके, कौन कौन सी चीजें मैंने यहां पे ऑलरेडी लिखी हुई हैं, तो ये सारी चीजें बच्चों फिल्टर करके आपके ग्लोमेरुलस से कहां पहुंच गई हैं, बाउमन्स कैप्सूल में पहुंच गई हैं, यहां पे आ गया पूरा का पूरा आपका वाटर। सही बात है। अब इसका फिल्टरेशन रेट भी मैंने आपको बताया था, उसकी बातें हम लोग करेंगे। अभी पहले स्टेप की बात करते हैं। फिर मैंने आपको क्या बताया था बच्चों कि ये सारी चीजें, जितनी भी चीजें यहां से आई हैं, ये से ट्रैवल कर करके कहां पहुंच जाती हैं, आपके पीसीटी में। कहां पहुंच जाएंगी? आपके पीसीटी में। पीसीटी का फुल फॉर्म मैंने क्या बताया था? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, ठीक है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। ये सारी चीजें यहां पे पहुंच गई। फिर मैंने आपको बताया था कि आपका ये जो इफरेंट आर्ट्रियोल है, ठीक है, जो इफरेंट एट्रियोल है, ये यहां से वापस कैपिलरीज बनाता है। सही है, ऐसे वापस बहुत सारी यहां से कैपिलरीज बनाता है, याद है? ऐसे बहुत सारी बच्चों कैपिलरीज ये वापस यहां से फॉर्म करेगा। सही है, और लास्ट में यहां से आके आपका, लास्ट में यहां से आपका क्या बन जाएगा बच्चों? वेन बन जाएगी। सही है, तो ये वापस कैपिलरीज क्यों बना रहे हैं? इसको हम लोग पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज वो कहते थे, पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज कहते थे। सही बात है, ये आपका पेरी ट्यूबुलर कैपिलरीज था। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि नेक्स्ट पोजीशन है, नेक्स्ट काम है अपना कि इसके अंदर अभी जो वाटर इसके अंदर आया है, इसके अंदर जो यूरिया आया है, यूरिया तो चलो वेस्ट है, इसके अंदर जो वाटर आया हुआ है, ये अपना वाटर, इसके अंदर जो ग्लूकोज आया हुआ है और इसके अंदर जो आयंस आए हुए हैं ना बच्चों, अब कभी कभी ऐसा कंडीशन होता है हमारे बॉडी के लिए कि हमारे लिए ये सारी सारी चीजें जरूरत होती है। अब देखो ग्लूकोज, इतना लड़ते झगड़ते हम लोग, इतना काम करते हैं बाहर जाके, हमारे पापा मम्मी बहुत सारा काम करते हैं, उसके वजह से हम लोग पैसे कमाते हैं, फिर उस पैसों को कमा के हम लोग खाने की चीजें खरीदते हैं। सही है, चावल आटा दाल खरीदते हैं ना, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में ग्लूकोज आता है। अब इतनी मेहनत कर रहे हैं हम लोग इस ग्लूकोज को कमाने के लिए, तो क्या इस ग्लूकोज को हम लोग ऐसे ही जाने देंगे? हम लोग ऐसे ही यूरिन के अंदर चले बह जाने देंगे? नहीं ना भैया, इस ग्लूकोज को हमें वापस रिटेन करना है, इस ग्लूकोज को हमें वापस लाना है। तो कैसे लाएंगे हम लोग? ठीक है, वापस बच्चों जैसे ये पीसीटी में पहुंचता है ना, ये सारा का सारा माल आपका जब पीसीटी में पहुंचता है ना, तो पीसीटी से वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है आपके ब्लड के अंदर। समझ रहे हो? पीसीटी से क्या हो जाती है? वापस रीएब्जॉर्प्शन हो जाती है आपके ब्लड के अंदर। आपका वाटर भी वापस रीएब्जॉर्ब हो जाता है वापस ब्लड के अंदर। ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि यहां पे जितना भी वाटर आ रहा है, ये कितना होता है पता है? अगर ये पूरा का पूरा वाटर एज अ यूरिन आपकी बॉडी से बाहर निकले ना, जितना कि आपका बाउमन्स कैप्सूल में आ रहा है हर दिन में, तो एक दिन में आप 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करोगे। अगर ये पूरा का पूरा यूरिन, ये पूरा का पूरा वाटर इस बाउमन्स कैप्सूल में आ गया, तो एक दिन में आप 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करने लगोगे। पर हम ऐसा करते हैं क्या? हम 180 लीटर यूरिन प्रोड्यूस करते हैं क्या डेली? नहीं, हम लोग ज्यादा से ज्यादा 1 से या फिर 1.5 लीटर हम लोग यूरिन प्रोड्यूस करते हैं डेली। सही है, तो इसका मतलब क्या होता है बच्चों? मैक्सिमम जो वाटर यहां से एब्जॉर्ब हुआ है वो रीएब्जॉर्ब हो जाता है आपके इन कैपिलरीज के अंदर। ये वापस रीएब्जॉर्ब हो जाएगा बच्चों, कहां पर? आपके कैपिलरीज के अंदर। सो दिस इज द स्टेप नंबर 2। वेयर शुड आई राइट? ओके, यहां लिख रहा हूं मैं, कलर चेंज कर देता हूं, यहां लिख रहा हूं मैं। ठीक है, स्टेप नंबर 2 इट इज ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। रीएब्जॉर्प्शन क्यों कह रहा हूं बच्चों? क्योंकि ये वापस जो चीजें यहां से आई थी ना, वो वापस चले गई आपके ब्लड के अंदर। ये आपका स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 में क्या होगा? अब देखो, ये जो आपका नेफ्रॉन है ना, इसको हम लोग कचड़े की तरह, मतलब कचड़े के डब्बे की तरह ट्रीट करते हैं। जो भी आपके ब्लड के पास कचरा होगा वो सब कुछ कहां फेंक दिया जाएगा? इस नेफ्रॉन के अंदर फेंक दिया जाएगा। सही है, अब मान लो कुछ चीजें इस ग्लोमेरुलस से इसके अंदर ट्रांसफर नहीं हुई थी, भूल के वो आगे चली गई, मान लो यहां पे चली गई कुछ कचरे। सही है, तो ये कचरा वापस आएगा बच्चों, और वापस किसके अंदर चला जाएगा? ये आपके इस ग्लोमेरुलस, इस पीसीटी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, वापस किसके अंदर चला जाएगा? पीसीटी के अंदर। तो ये ब्लड वापस कुछ ना कुछ सिक्रीट कर देगा, कहां पे? आपके पीसीटी के अंदर। सही है, सो दिस इज द स्टेप नंबर 3 नोन एज
ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, ठीक है। दिस इज द स्टेप नंबर 3 विच इज नोन एज ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। क्लियर है, समझ में आ गया। ये बात बच्चों हम लोग ने एकदम अच्छे से समझ ली थी। इसको मैंने वापस क्यों आप लोग के लिए रिवाइज करवाया, क्योंकि आज के लेक्चर के लिए आप लोग को ये पता होना बहुत जरूरी है। सही है, मुझे पता है लास्ट वाला लेक्चर कल आया था तो आप कुछ चीजें भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, ये चीजें बच्चों आपके लिए थोड़ा सा जानना जरूरी है। सही बात है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट हमको देखना है बच्चों कि इफेक्ट ऑफ ब्लड प्रेशर इन अवर GFR। व्हाट इज मीन बाय GFR? GFR का मतलब क्या होता है? GFR का मतलब होता है बच्चों ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, ठीक है। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, कि कितने रेट से आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, ठीक है। कितने रेट से आपका, कितने स्पीड से आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी ये सब बातें बताई हुई हैं। इसका रेट कितना है बच्चों? ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट। अगर एक मिनट की बात करूं, किडनी में जितने भी नेफ्रॉन है, दोनों किडनी का मिला के, हमारे पास 2 किडनी होती है ना, तो दोनों किडनी का मिला के उसके अंदर जितने भी नेफ्रॉन है, उन सारे के सारे नेफ्रॉन का जो एक मिनट का फिल्ट्रेशन रेट है वो कितना है? 125 ml पर मिनट। अगर मैं इसका हिसाब लगाऊं प्रतिदिन के हिसाब से तो ये होगा बच्चों 180 लीटर पर डे। समझ रहे हो? तो एक दिन आपका रेट कितना होना चाहिए बच्चों? 180 लीटर पर डे। अब ये रेट कौन डिसाइड करता है? देयर इज सम प्रेशर, याद करो मैंने आपको बताया था, देयर इज सम प्रेशर विच इज नोन एज NFR। सही है, NFR ही था, नहीं NFP था, आई एम सो सॉरी, दिस इज NFP, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। दिस इज द नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। ये सब लगता कहाँ है? थोड़ा सा डायग्राम से बनाता हूं, थोड़ा डायग्राम बनाते हैं, अच्छे से समझते हैं। देखो ध्यान से सुनो, अगेन दिस इज ग्लोमेरुलस, सॉरी बाउमन्स कैप्सूल, ओके। अगेन ये है आपका एफरेंट एट्रियोल, ठीक है। अगेन दिस इज इफरेंट एट्रियोल, ये आपका एफरेंट है, ये आपका इफरेंट। ये बातें बहुत बार किया है मैंने, तो ये बार बार मैं आपको नहीं बताने वाला। अब मैंने क्या बताया था बच्चों, ठीक है, ध्यान से सुनो। मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि यहां से जो आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन हो रहा है, दिस इज योर ग्लोमेरुलस, तो यहां से जो फिल्ट्रेशन हो रहा है, यहां से जो चीजें फिल्टर होके इस बाउमन्स कैप्सूल के अंदर गिर रही हैं, इसका रेट कितना है, कितनी स्पीड से ये चीजें गिर रही हैं। तो मैंने आपको बताया था भैया कि आपकी किडनी के अंदर जितने भी नेफ्रॉन है सबका रेट अगर मिला दो तो ये रेट होता है ऑलमोस्ट 125 ml पर मिनट। एक मिनट में आपकी किडनी कितना ब्लड को प्यूरिफाई कर रही है? 125 ml पर मिनट। सही बात है। अगर इसका हिसाब मैं दिन के हिसाब से लगाऊं तो 180 लीटर पर डे, 180 लीटर पर डे यहां पे क्या हो रहा है? आपकी किडनी क्या कर रही है? चीजों को प्यूरिफाई कर रही है। अब ये किसके वजह से हो रहा है? ये इस वजह से हो रहा होगा बच्चों कि ये जो ब्लड वेसल है, दिस इज नथिंग बट अ ब्लड वेसल ना, ये जो आपकी कैपिलरी है ये क्या है? एक टाइप की ब्लड वेसल ही है। तो ये कुछ ना कुछ यहां से फोर्स लगा रही होगी, कुछ ना कुछ यहां से प्रेशर लगा रही होगी, जिस प्रेशर की वजह से आपका जो फिल्टर है, जो फिल्ट्रेशन यूनिट है वो नीचे आ रहा है। सही बात है, ये कहां पे आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। सही बात है। इस प्रेशर को हम लोग क्या कहते थे? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, ठीक है। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर, समझे? शॉर्ट फॉर्म में NFP बोलते हैं। आर क्यों लिख देता हूं मैं? NFP बोलते हैं। कितना होता है NFP? लास्ट वाले लेक्चर में हम लोग ने बात की थी, कुछ जोड़ घटाव किया था, गणित लगाया था ना हम लोग ने, और लास्ट में निकल के आया था भैया 10 mmHg, ठीक है। लास्ट में हम लोग ने बात की थी 10 mmHg क्या होता है? आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर होता है। सही है, ठीक है। तो 10 mmHg आपका नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर है। ये कैसे हम लोग ने किया था? मैंने आपको बताया था कि भैया कुछ फोर्स यहां से लग रहा है 55 mmHg का, फिर कुछ फोर्स यहां से लग रहा है 30 mmHg के, नहीं 15 mmHg का, फिर यहां से
कुछ यहाँ पे आपके एल्बुमिन प्रेजेंट है, वो आप वाटर को जाने नहीं दे रहे, ऑस्मोलाइसिस कर रहे, तो वहां पे भी 30 mmHg का प्रेशर लग रहा है। तो सब जोड़ घटाना करने के बाद कितना आया था टोटल बच्चों, आपका एवरेज 10 mmHg का एवरेज आया था। सही है, ठीक है, बातें क्लियर हैं। अब बच्चों हमको ध्यान से देखना है कि भैया ब्लड प्रेशर का क्या इफेक्ट है। अगर मैं ब्लड प्रेशर कम कर दूं, अगर मैं ब्लड प्रेशर ज्यादा कर दूं, तो उससे हमारे इस GFR पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये जो आपका GFR है ये भी तो किसी प्रेशर की वजह से ही हो रहा है ना बच्चों। बात सुनो मेरी, समझो ध्यान से, क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझो, तब समझ में आएगा तुम लोगों को। मैंने क्या बोला बच्चों, ये जो GFR है यानी आपका ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन है, ये एट द एंड ऑफ द डे किसी ना किसी प्रेशर की वजह से ही हो रहा है। सही है, एक प्रेशर की वजह से ही हो रहा है, जो प्रेशर आपके ब्लड में है यानी आपके कैपिलरीज में है। इस कैपिलरीज में जो भी प्रेशर है, जो इस वेसल में प्रेशर है, उसी की वजह से आपका जो भी ग्लोमेरुलस के अंदर जो फिल्ट्रेशन है वो नीचे की तरफ आ रहा है। तो अगर आपके बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए या फिर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर कम हो जाए, तो इसके ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्या यहां से GFR बढ़ेगा, GFR वापस GFR लिख दिया, GFP, क्या यहां से GFP बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। सही है, ये हमें आज देखना है। तो ये GFR ही होता है, वैसे GFR ही होता है, ठीक है। सो क्या यहां से GFR बढ़ेगा या कम होगा। वैसे तो बढ़ना कम होना चाहिए, क्योंकि ब्लड प्रेशर अगर बढ़ गया, मान लो यहां से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर हो गया, मान लो ये आपकी बॉडी है, दिस इज योर बॉडी, और आपके बॉडी से ये आपकी एओर्टा से टूट के आपका एट्रियोल आया है। अब मान लो इसका बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर है, बहुत ज्यादा ब्लड प्रेशर बढ़ गया आपकी बॉडी का, ठीक है। आपने नमक खा लिया, फिर किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी भी तो होती है, किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बीमारी होती है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। जो ओल्ड एज लोग होते हैं उनको बहुत ज्यादा बीमारी होती है ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो अगर आपको ब्लड प्रेशर बढ़ गया बच्चों, तो उतनी ही प्रेशर से आपका ब्लड इसके अंदर भी फ्लो करेगा, उतनी ही प्रेशर से आपका ब्लड इसके अंदर भी फ्लो करेगा। तो मतलब ये GFR भी क्या हो जाना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए, सिंपल सी गणित है। और यहां से फास्ट रेट होना चाहिए, मतलब ये वाला वैल्यू भी बढ़ जाना चाहिए, ये वाला वैल्यू भी बढ़ जाना चाहिए। पर किडनी कभी नहीं चाहेगा, किडनी हमेशा यही चाहता है बच्चों कि उसका प्रेशर हमेशा 10 mmHg हो, ठीक है, उसका प्रेशर हमेशा 10 mmHg हो। ये हमेशा किडनी चाहता है कि मेरा बॉडी जाए भाड़ में, बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़े ना बढ़े, कम हो, कुछ नहीं फर्क पड़ता मुझे, पर मेरा ब्लड प्रेशर हमेशा 10 mmHg ही होना चाहिए। तो उसके लिए आपका ये बॉडी क्या क्या तिकड़म करता है, बहुत सारी चीजें करेगा, वो हमें समझना है, देखना है, ठीक है। तो पहले कुछ चीजें हम लोग समझते हैं, आ जाओ, जस्ट अ सेकेंड, मैं रब दिस, ठीक है, ओके, ओके, समझो ध्यान से बच्चों। अगर मान लो यह है आपका जनरल बॉडी, दिस इज योर जनरल बॉडी। अब इस जनरल बॉडी में क्या क्या आएगा आप लोग को पता है, नहीं पता है, चलो बता ही देते, कोई बात नहीं। देखो हम लोग अच्छे से सीखेंगे, हर एक चीज़ हम लोग अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। कोई भी चीज़ हम लोग घाई में नहीं सीखेंगे, अगर हम लोग सीख ही रहे हैं तो चीज़ें ज़रा ध्यान से सीखेंगे, अच्छे से सीखेंगे, ताकि आप लोग के दिमाग में चीज़ें थोड़ी क्लियर हो, अच्छे से बैठे। सही है, मेरा यही मोटिव रहता है कि आपको अच्छे से पढ़ाया जाए। सही है, चलो बात करते हैं आगे, क्या समझाना है बच्चों मुझे। मान लो ये आपका पूरा बॉडी है, सपोज दिस इज द हार्ट। अब हार्ट ऐसा होता नहीं है, पर कोई बात नहीं, इस हार्ट से एक एओर्टा निकला, ये एओर्टा गया पूरे के पूरे बॉडी तक, ठीक है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया, इसे पढ़ा है ना आप लोग ने बचपन में, ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके गया। फिर यहां से जब इसने इन सबको ऑक्सीजन दे दिया तो ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया, और ये ब्लड वापस किसके पास चला गया, आपके हार्ट के पास चला गया। फिर ये हार्ट क्या करेगा, वापस यहां से निकलेगा और ब्लड भेजेगा किसके पास, आपके लंग्स के पास, लंग्स, ठीक है, लंग्स के पास भेजेगा। लंग्स का काम ही है भैया चीजों को मतलब ऑक्सीजन देना ब्लड को, ठीक है। तो यहां से हार्ट लंग्स क्या करेगा, इसको ऑक्सीजनेट करेगा, और ये ब्लड वापस किसके पास पहुंच जाएगा, आपके हार्ट के पास। समझ रहे हो, तो ये साइकिल आपके बॉडी में पूरा का पूरा चलता रहता है, इसी को हम लोग कहते हैं जनरल सर्कुलेशन, ठीक है। ये है आपका जनरल सर्कुलेशन जो आपकी बॉडी में हो रहा है। आपका हार्ट है, हार्ट से एक बड़ी सी वेसल निकलेगी जो पूरे के पूरे बॉडी में जाएगी, बॉडी के हर सेल्स तक क्या पहुंचाएगी, वो ऑक्सीजन पहुंचाएगी।
सही है। ये गई बॉडी के पास, बॉडी के हर सेल को ऑक्सीजन पहुंचाई, जैसे उसने ऑक्सीजन दे दिया वो ब्लड क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड। फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस 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 किसके पास आ गया, हार्ट के पास आ गया। फिर ये हार्ट ने उस ब्लड को वापस पंप किया और पहुंचा दिया किसके पास, आपके लंग्स के पास। लंग्स का काम ही यही है, जो हम लोग सांस ले रहे हैं, तो ये सांस क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ले रही है, लंग्स में स्टोर हो जा रही है, और लंग्स क्या कर दे रहा है, इस ऑक्सीजन को वापस इस ब्लड में डाल दे रहा है, और अब ये ब्लड वापस आ रही है हार्ट के पास, और यही ब्लड वापस बॉडी के पास पंप हो जा रहा है। समझ रहे हो? तो ये आपकी बॉडी का जनरल फंक्शन है जो आपकी बॉडी दिन भर करती रहती है। दिस इज द डबल सर्कुलेशन। समझ रहे हो? ठीक है, दिस इज द जनरल। अगर मैं इस चीज की जगह कहीं पे भी, अगर मान लो मैं इस लेक्चर में या अगले लेक्चर में गलती से भी इस अब ये डायग्राम बहुत बड़ा है ना बच्चों, तो इस डायग्राम को बनाने की जगह मैं कहीं भी जनरल सर्कुलेशन लिख दूं तो बुरा मत मानना, ठीक है? ऐसा मत बोलना कि सर ये जनरल सर्कुलेशन क्या होता है, हमें तो नहीं पता, ऐसा मत बोलना, ठीक है? जनरल सर्कुलेशन का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बता दिया बच्चों कि जनरल सर्कुलेशन जो आपके नॉर्मली सर्कुलेशन आपके बॉडी में हो रही है, दैट इज नथिंग बट योर जनरल सर्कुलेशन। अब ये हो गई बात, ठीक है? अब मान लो ये आपका जनरल सर्कुलेशन से एक बड़ी सी ब्लड वेसल निकली, दिस ब्लड वेसल इज नोन एज एओर्टा। इसे हम लोग क्या कहेंगे बच्चों, एओर्टा। सबसे बड़ी ब्लड वेसल को हम लोग एओर्टा बोलते हैं ना। अब यही एओर्टा से एक ब्लड वेसल निकली है, यही एओर्टा से बच्चों एक ब्लड वेसल निकली है घूम घूम के, और वही बनी है रीनल आर्टरी, और यही रीनल आर्टरी पहुंच गई है आपके पास इस एफरेंट एट्रियोल बन के, ठीक है? रीनल आर्टरी मतलब क्या, शुरू के लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है आप लोग को। तो दिस इज द रीनल आर्टरी जो पहुंच गई यहाँ पे रीनल एट्रियोल बन के, और यही रीनल एट्रियोल यहाँ से ग्लोमेरुलस का फॉर्मेशन कर रही है। अब मान लो आपकी बॉडी के जनरल सर्कुलेशन का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपके बॉडी का जनरल सर्कुलेशन का प्रेशर बढ़ जाए, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से यहां से ब्लड आने लगेगा, ठीक है? अब दो वर्ड होते हैं बच्चों, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन, ठीक है? दो वर्ड आप लोगों को समझने हैं, एक होता है कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है रिलैक्सेशन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, अगर मान लो मैं इस ब्लड वेसल को यहां से कॉन्ट्रैक्ट कर दूं, ये जो ब्लड वेसल है ना मेरी ये वाली, अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट कर दूं तो यहां से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, कम हो सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, आप लोग को सोचना है वो। और मान लो यहां से मैं रिलैक्स कर दूं, मतलब इसको डायलेट कर दूं, डायलेट ऐसे बड़ा कर दूं, बड़ा, समझो, बड़ा कर दूं, तो ब्लड प्रेशर में चेंजेस आ सकते हैं, कुछ चीजें हो सकती हैं। अब मुझे आप बताओ, आप मुझे बताओ कि मतलब बता तो नहीं पाओगे, रिकॉर्डेड वीडियो है, पर कोई बात नहीं, आप अपने दिमाग में सोचो, मैं आप लोगों को 1 मिनट दूंगा, आप अपने दिमाग में सोचो बच्चों। मान लो मैंने यहां से ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, यहां से नहीं, मैंने आपकी बॉडी से ब्लड प्रेशर बढ़ा दिया, मान लो आपके बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हो गया, बीपी बढ़ गया आपका, तो उस कंडीशन में आपको इसका रेट, इसका जो प्रेशर है वो 10 mmHg रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका रेट, इसका जो प्रेशर है बच्चों वो 10 mmHg रखना है। तो मतलब आपके बॉडी के अंदर प्रेशर ज्यादा हो गया, आपकी बॉडी के अंदर यहां से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, यहां से ज्यादा प्रेशर आ रहा है, ठीक है? तो यहां से प्रेशर बहुत ज्यादा क्या हो गया बच्चों, बढ़ गया है। प्रेशर बढ़ जाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, क्या आपको इसका कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा या फिर आपको इसका रिलैक्सेशन करना पड़ेगा, बताओ जरा, क्या करोगे आप, इसका कॉन्ट्रैक्शन करोगे या इसको रिलैक्स करोगे, जरा बताओ, मैं पानी पीता हूं तब तक। पानी पी लिया मैंने, बताओ। सोच लिए, सोच लिए? आप लोग सोच रहे होगे सर इसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है ना, तो मैं क्या कर देता हूँ, इसको रिलैक्स कर देता हूँ, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। पर ऐसा नहीं है बच्चों, आप उल्टा कर रहे हो। आप क्या कर रहे हो, इसका अगर आप एरिया बढ़ाओगे ना तो इसके अंदर और ब्लड आ जाएगा, और जितना इसके अंदर ब्लड आएगा उतना ही ब्लड इसके अंदर बढ़ेगा, इससे ब्लड प्रेशर और बढ़ेगा, ठीक है? मान लो उल्टी कंडीशन है, सपोज द कंडीशन इज अपोजिट, एंड यहाँ पे जो ब्लड प्रेशर है बच्चों वो कम हो गया है, मान लो ब्लड प्रेशर कम हो गया, बहुत कम हो गया ब्लड प्रेशर, ठीक है? तो उस टाइम पे आप क्या करोगे, आप सोच रहे होगे कि सर इसको अपन ना दबा देते, इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते। अगर आप इसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर दोगे, इसको आप दबा दोगे, तो इससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाना चाहिए, जिसकी वजह से आपका ये प्रेशर भी बढ़ जाएगा नॉर्मली। पर आप गलत सोच रहे हो। क्या करना है, अगर आप ऐसा सोच रहे थे तो गलत सोच रहे हो। अगर आपने सोचा कि इसको डायलेट कर देंगे तो वेरी गुड। अगर ब्लड प्रेशर बच्चों गिरा, अगर ब्लड प्रेशर गिरा तो आपको क्या करना है, इसको डायलेट कर देना है, इसको बड़ा कर देना है। अब जितना ये बड़ा होगा, देखो जैसे मान लो इसको मैंने और बड़ा कर दिया, और बड़ा कर दिया, यहां पे आ गया मान लो ये, तो ये जितना बड़ा होगा बच्चों उतना ज्यादा ब्लड इसके अंदर घुस सकता है, जितना
जितना ये बड़ा होगा बच्चों, उतना ज्यादा ही ब्लड क्या होगा इसके अंदर एंटर कर सकता है, और जितना ज्यादा ब्लड इसके अंदर एंटर करेगा बच्चों, एट द एंड ऑफ द टाइम इसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। समझ रहे हो, समझ रहे हो मैंने क्या बोला? सिंपल सी बात है कि अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो अगर ब्लड प्रेशर आपकी बॉडी का कम होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए हमें इसको फैलाना पड़ेगा, डायलेट करना पड़ेगा, फर्स्ट थिंग। और अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा हो गया तो कंस्ट्रिक्शन करना पड़ेगा, इसको रोकना पड़ेगा। अब इसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं बच्चों, ठीक है, इसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं जो थोड़ा हम लोग आज बात करेंगे, ट्राई करेंगे कि आज हम लोग इन चीजों को बात करें। ठीक है, चलो बात करते हैं। चलो बात करना शुरू करें, ठीक है, बात करना शुरू करें। आई होप आप लोग को ये चीजें क्लियर हुई होंगी। वापस बोल दूं मैंने क्या बोला? अगर ब्लड प्रेशर कम होगा तो इसे बढ़ाना पड़ेगा ताकि ज्यादा ब्लड अंदर आए और यहाँ का ब्लड प्रेशर बढ़े सके। अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा, समझ रहे हो, अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा तो हमें इसे छोटा करना पड़ेगा ताकि कम ब्लड आए और यहाँ का ब्लड प्रेशर कम हो सके। सही है, अब इसको थोड़ा अच्छे से सीखते आ जाओ। एक कंडीशन बनाते बच्चों, अगर मेरे बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे क्या होगा, कैसे आपकी बॉडी रिएक्ट करेगी, कैसे आपका ग्लोमेरुलस रिएक्ट करेगा अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो। लेट्स स्टडी। चलो, सबका नाम नहीं बताऊंगा मैं, सब जानते हैं आप लोग। ठीक है, ये सब कुछ आप लोगों को पता है। दिस इज ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियोल और इफरेंट आर्टेरियोल। ठीक है, अब हम लोग बच्चों एक कंडीशन इमेजिन कर रहे हैं जहां पे आपके ब्लड बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है। ठीक है, अब हमको देखना है कि आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, क्या क्या होता है यहाँ पे। ठीक है, चलो बात करते हैं। यहाँ पे है आपका जनरल बॉडी, जनरल सर्कुलेशन, दिस इज योर जनरल सर्कुलेशन। अब मैं पूरा का पूरा डायग्राम नहीं बना रहा, मैंने जो लास्ट टाइम सिखाया था वही है यहाँ पे। ठीक है, जनरल सर्कुलेशन। ठीक है, तो दिस इज द केस नंबर 1। पहला केस हम लोग स्टडी कर रहे हैं। केस नंबर 1 में हमको ये देखना है बच्चों, अगर आपके जनरल बॉडी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ पे कौन कौन सी चीजें होंगी जिसकी वजह से यहाँ का ब्लड प्रेशर मेंटेन हो। कितना ब्लड प्रेशर मेंटेन करना है, कितना आपको जीएफआर मेंटेन करना है, जीएफआर मेंटेन करना है बच्चों 10। जीएफआर नहीं होता एक्चुअली में, ये तो रेट होता है एक्चुअली में। ठीक है, या फिर इसको हम लोग, क्या हो गया मेरे को, जीएफपी भी बोल सकते हैं। फिर उठला लिख दिया मैंने, क्या हो गया है बच्चों, हमें जीएफपी भी कह सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय जीएफपी? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन प्रेशर। कितना होता है? 10 mmHg। ठीक है, थोड़ा दिमाग को मैं शांत कर लेता हूँ। ठीक है, अब सही है। जीएफपी क्या है बच्चों? 10 mmHg। 10 mmHg को इसको मेंटेन करना है। यहाँ पे आपको जीएफपी को मेंटेन करना है। कैसे मेंटेन करेगी आपकी बॉडी वो हमें समझना है। मान लो बच्चों ब्लड प्रेशर हो गया है ज्यादा, बहुत ज्यादा हो गया है ब्लड प्रेशर, तो ये जितना ज्यादा यहां से ब्लड प्रेशर होगा उतना ज्यादा यहां से ब्लड आएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आएगा। जब बच्चों बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है ना बच्चों, जब बहुत ज्यादा प्रेशर से ब्लड आता है तो आपकी ये जो आर्टेरियोल है ना, ये ऐसे फूल जाती है, यहां से ऐसे स्ट्रेच हो जाती है। समझ रहे हो? इसको अच्छे से बनाते हैं। यहां से जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो क्या होता है पता है? यहां से जो आपकी आर्टेरियोल सीधी आ रही थी ना, अब वो ऐसे फूल गई है। जहां से आर्टेरियोल सीधी आ रही थी वो क्या हो जाती है? ऐसे फूल जाती है। क्यों? ये क्यों फूली है? ये क्यों इस साइड भागी है? बिकॉज ऑफ द ब्लड प्रेशर। बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है, बहुत ज्यादा आर्टरीज पे प्रेशर लग रहा है, जिसके जैसे मान लो मैं किसी एरिया में घुस रहा हूं, मान लो मैं किसी पतली सी ट्यूब में घुस रहा हूं। अब मैं भैया हेल्थी आदमी, अब मैं किसी पतली सी जगह में घुसूंगा और वो जगह मान लो किसी मसल से बनी हुई है या पतली सी प्लास्टिक से बनी हुई है, तो वो चीजें खुद को फैलाएंगी ना, वो चीजें थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी ना, स्ट्रेच हो जाएंगी ना।
सिमिलर सी चीजें यहां पर भी है। जब ज्यादा ब्लड प्रेशर से आपका ब्लड यहां से एंटर करता है ना, तब ये जो मसल तो नहीं है, स्मूथ मसल कह सकते हो, उससे बनी हुई आपकी ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल थी वो क्या हो जाएंगी बच्चों, ऐसे डायलेट हो जाएंगी, फैल जाएंगी। अब ये जैसे ही फैलती हैं बच्चों, जैसे ही इस कंडीशन पे यहाँ पे फैलती है, इसके अंदर यहाँ पे बनाता हूं मैं, यहाँ पे बनाता हूं मैं, ये है आपकी फैली हुई एफरेंट एट्रियोल, आर्ट्रियोल होता है, आर्ट्रियोल, ठीक है। होगा क्या बच्चों पता है, एक्चुअल में देखो ऐसा 3D सा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा डबल मेम्ब्रेन होती है ना। अब इनके अंदर लगा हुआ होता है बच्चों कैल्शियम चैनल, इनके अंदर लगा हुआ रहता है कैल्शियम चैनल। यहां पे दीज आर द कैल्शियम चैनल्स, ठीक है। क्या ये दिख रहा है तुम लोगों को, क्या ये कट तो नहीं रहा ना, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो दीज आर द कैल्शियम चैनल्स। अब ये जो कैल्शियम चैनल्स होते हैं ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा प्रेशर सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा प्रेशर सेंसिटिव होते हैं। अब जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर लगा, जैसे ही आपके आर्ट्रियोल के ऊपर प्रेशर लगा, ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। ये कैल्शियम चैनल्स क्या हो जाते हैं बच्चों, एक्टिवेट हो जाते हैं, और यहां से बहुत सारे कैल्शियम अंदर भागने लगते हैं, बहुत सारे कैल्शियम क्या होने लगते हैं बच्चों, अंदर की तरफ भागने लगते हैं, समझ रहे हो, अंदर की तरफ यहाँ पे बहुत सारा कैल्शियम भागने लगता है। तो मतलब यहाँ पे कैल्शियम चैनल्स हैं, बहुत सारे कैल्शियम क्या होने लगे, अंदर भागने लगे। और कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है, कैल्शियम का फंक्शन क्या होता है बच्चों, कॉन्सेंट्रेट कर देना किसी को, मतलब अपना कॉन्सेंट्रेट कर देना किसी भी चीज को, समझ में बात, ठीक है। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ योर कैल्शियम चैनल, जो कि प्रेजेंट होता है आपके कहां पे, इस यहाँ पे, ठीक है। तो ये जैसे ही स्ट्रेच होगा, यहाँ पे स्ट्रेच रिसेप्टर से, प्रेशर रिसेप्टर से, जैसे ही प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर सेंसिटिव है ना वो, तो जैसे ही प्रेशर पड़ेगा वो कैल्शियम चैनल्स खुल जाएंगे, और कैल्शियम चैनल्स खुलने के बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, यहां से कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, ठीक है। कैल्शियम चैनल्स क्या करेंगे, कैल्शियम ऐसे लिखते हैं हम लोग, कैल्शियम लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इसका एफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। तो मतलब ये क्या करने लगेगा बच्चों, इसको कॉन्सेंट्रेट, सॉरी, इसको कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगेगा, सही है। तो जैसे इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाने लगेगा, ये वापस क्या हो जाएंगे बच्चों, इस पोजीशन पे आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वापस किस पोजीशन पे आ जाएंगे, इस पोजीशन पे आ जाएंगे, जिसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा ब्लड नहीं घुसेगा, और इसका GFP क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, समझ रहे हो, इसका GFP क्या रहेगा बच्चों, मेंटेन रहेगा। समझ में आया, ये होता है आपके बॉडी के अंदर। केस नंबर 1 था, नहीं समझ में आया, वापस समझते, देखो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनो मैंने क्या बोला। केस नंबर 2 अपन अगले लेक्चर के लिए रख देते हैं। केस नंबर 1 समझो क्या बोला मैंने। मान लो आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, नॉर्मल कंडीशन में आपकी बॉडी क्या कर रही है, ब्लड प्रेशर को बढ़ा दी, मतलब नॉर्मल कंडीशन तो नहीं, कोई भी एक हाइपरटेंशन हो सकता है, उस टाइम पे आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी वजह से आपकी बॉडी में ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर बढ़ा, तो जितना ब्लड प्रेशर बढ़ेगा उतना ही ज्यादा प्रेशर से वॉल के ऊपर धक्का लगेगा, और वॉल क्या हो जाएगी, डायलेट हो जाएगी, फूल जाएगी, सूज जाएगी, समझ रहे हो, यहां से डायलेट हो जाएगी। नाउ इस वॉल के ऊपर बच्चों लगे हुए होते हैं कैल्शियम के चैनल्स, ठीक है। जिसको कैल्शियम चैनल्स नहीं पता उनको बता दूं कि बच्चों ये कैल्शियम चैनल्स प्रोटीन के ऐसे रास्ते हैं, एक रास्तों की तरह है, जहां से कैल्शियम ट्रैवल कर सकता है। अब कैल्शियम के चैनल्स है तो कैल्शियम ट्रैवल करेगा, अगर मान लो सोडियम के चैनल्स होंगे तो सोडियम ट्रैवल करेंगे, बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, अलग अलग आयंस के लिए अलग अलग चैनल्स होते हैं, सही है। तो भैया ये जो चैनल होता है ये होता है प्रेशर सेंसिटिव। जैसे ही इनके ऊपर प्रेशर लगेगा, जैसे ही इनके ऊपर बच्चों प्रेशर एक्ट करेगा, वैसे ही ये क्या हो जाएंगे बच्चों, एक्टिवेट हो जाएंगे, और इनके अंदर से सोडियम पास होना, सॉरी सोडियम नहीं, कैल्शियम पास होना शुरू हो जाएगा, सही है। और कैल्शियम का फंक्शन मैंने यहां पे लिखवाया, कैल्शियम लीड्स टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ आपका एफरेंट आर्ट्रियोल। ये क्या करता है, एफरेंट आर्ट्रियोल का कॉन्ट्रैक्शन करवा देता है। तो जैसे ही इसका कॉन्ट्रैक्शन करवाया, इसका साइज कम हो गया, साइज कम हो गया तो कम जो आपका ब्लड है वो एंटर कर पाएगा आपके एफरेंट आर्ट्रियोल में, जिसकी वजह से इसका जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू योर बॉडी। समझ में आई बात, ठीक है। आई होप आप लोगों को बच्चों जो मैंने यहां पर समझाया है वो चीजें समझ में आई होंगी। अब जो इसका केस नंबर 2 है वो हम लोग समझेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। जो केस नंबर 2 है बच्चों वो वहां पे हम लोग करेंगे, ठीक है। तो वो है आपकी राज की बात, राज की बात नहीं,
RAAS, रास, ठीक है, रास पूरा सिस्टम है। तो वहां पे हम लोग अपना केस नंबर 2 समझेंगे कि हमारे बॉडी के अंदर अगर ब्लड प्रेशर कम होता है ना, तो हमारा ये सारी चीजें किस तरीके से एक्ट करती हैं। चाहिए तो उसको हम लोग रखते हैं अगले लेक्चर के लिए। आई होप इस लेक्चर में आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली होंगी। अगर आपको चीजें समझ में आई है, लेक्चर पसंद आया, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करेंगे आप सभी लोग, ठीक है, और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। कोई भी डाउट है तो मेरे से इंस्टाग्राम पे आ जाओ, आराम से बात कर लो, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में। और हाँ, जिसके एग्जाम हो गए हैं उनको वापस बोल रहा हूँ कि आप अपनी 12th की पढ़ाई शुरू कर देना, ठीक है। तो बच्चों कीप स्टडिंग, मिलते हैं अगले लेक्चर में।